वो अल्लाह, मैंने कभी बताया था, समंदर में एक मछली है। मछली तो आप ही लोग ज्यादा खाते हैं, इसलिए तजुर्बेकार होंगे। समंदर की एक मछली है जिसको व्हेल मछली कहा जाता है। उस व्हेल मछली की खुराक जानते हो कितनी है? एक दिन में 24 घंटे में वो कितना खाती है गोश्त। समंदर की मछलियों को निगल लेती है, खाती है रोजाना, पर डे 24 घंटे में। एक दिन में कितना खाती है? 40 टन। 40 किलो नहीं, 40 किलो का तो एक मन होता है। 40 कुंटल भी नहीं, 100 किलो का एक कुंटल होता है। कितना खाती है? 40 टन। कैलकुलेटर पे जोड़ लीजिएगा उसका कितना किलो बनेगा। एक दिन में खाती है। मेरा अल्लाह सुबह उस मछली को भूखा उठाता है, लेकिन शाम को वो मछली जब फारिग होती है तो वो मछली भी 40 टन गोश्त खा चुकी होती है। वो भूखी नहीं सोती है। मेरे भाइयों, मेरा रब उस मछली को भी 40 टन देता है। ये 2 रोटी कमाने के लिए कितने धोखेबाजी करता है, कितना हराम माल खाता है, कितना माल हराम कमाता है, कितना लोगों को धोखा देता है। अपनी एक दुकान का सामान बेचने के लिए एक झूठ में और कितने झूठ मिलाकर अपने सामान को बेचकर माल हराम कमाता है। सिर्फ 2 रोटी के लिए तुम कितना 3-5 करते हो। 2 रोटी कमाने के लिए तुम कितना गिर जाते हो। 2 रोटी हासिल करने के लिए तुम अपने वजूद को किस तरीके से बलिया मैट कर लेते हो। इस्लामी तालीम को एक किनारे रख देते हो। मेरे भाइयों, मेरा रब तो वो है जो 40 टन खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। वो उसको भी देता है, हमें नहीं देगा। उसका वादा है, उसका वादा है, मेरे बंदो मेरे ऊपर तवक्कुल करो, मेरे बंदो मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे बंदो मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं तुम्हें ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे चिड़िया, परिंदे अपने घोंसलों से सुबह निकलते हैं, खाली पेट होते हैं। चिड़िया जब सुबह उड़ती हैं, चहचहाती हैं, भूखी होती हैं और वो उड़ती हैं, टहलती हैं, चहचहाती हैं, इधर उधर पेड़ों पर बैठती हैं। लेकिन शाम को जब वो लौटकर अपने घोंसलों में आती हैं तो अल्लाह फरमाता है उन चिड़ियों का पेट भरा हुआ होता है। तुम अगर मेरे ऊपर भरोसा कर लो तो मैं तुम्हें ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे चिड़ियों को भूखा नहीं रखता, ऐसे तो मैं भी नहीं रखूंगा। भरोसे का मतलब क्या है? बैठ जाओ, अल्लाह, अब अल्लाह देगा। चिड़ियां भी बैठी नहीं रहती हैं, चिड़ियां घोंसलों से निकलती हैं, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, यानी वो भी मेहनत करती हैं। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे मेहनत तू कर, मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, हलाल रोजी के लिए तू मेहनत कर, फिर देख हम तेरी कैसी मदद करते हैं, कैसी मदद करते हैं। तवक्कुल कर ले बस तू, मेहनत करके मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तुझे ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे भूखे पेट चिड़िया निकलती हैं, मैं उनको भी देता हूं। हम किसी को क्या खिलाएंगे और कितना खिला देंगे? बेटी की शादी हो रही है, जज साहब लिस्ट बना रहे हैं, आज मेरे बेटे की शादी है, वलीमा है, किसको बुलाया जाए? हाँ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ। गांव में जो हमारा विरोधी है, नहीं इसको नहीं बुलाएंगे,
ये हमारा विरोध करता रहा, इसको नहीं बुलाएंगे। अच्छा ये इससे भी हमारी लड़ाई है, इसको हम नहीं बुलाएंगे। जो हमने लिस्ट बनाई है, हमने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन रिश्तेदारों में भी जो हमारे विरोधी हैं या जिनसे हमारा झगड़ा है उनको हमने नहीं बुलाया। जो हमारा सियासी विरोधी है, राजनीतिक विरोधी, हमने उसको भी नहीं बुलाया। जो हमारा विरोध करता रहा उसको नहीं बुला रहे हैं, हम अपने दुश्मन को नहीं बुला रहे हैं। हमने चंद रुपए कमाए, आज बेटे का वलीमा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम अपनों को बुला रहे हैं, गैरों को नहीं। अपनों को बुला रहे हैं, दुश्मनों को नहीं। अगर ये चीज अल्लाह सोचने लगे, अल्लाह अगर ये चीज सोच ले कि मैं भी दुनिया में अपनी इबादत करने वालों को खिलाऊंगा, जो हमारे नाफरमान है उनको नहीं, तो बताओ दुनिया में कितने लोग भूखे रहेंगे। मेरा रब वो है जिसने जमीन को एक दस्तरखान बना दिया है। इस दस्तरखान के ऊपर अल्लाह अपनों को भी खिलाता है, परायों को भी खिलाता है, अपने इबादत करने वालों को भी खिलाता है, नाफरमानी करने वालों को भी खिलाता है, अपने वलियों और दोस्तों को भी खिलाता है, वो अपने दुश्मनों को भी खिलाता है। अल्लाह ने जो पैगंबर भेजा उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें बताया। अल्लाह की नजर में कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, वो सबको खिलाता है। इसलिए खिलाता है क्योंकि दुनिया उसकी नजर में, यानी अल्लाह की नजर में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया की कोई वक़्त नहीं है, दुनिया की कोई चाहत नहीं है, दुनिया का कोई मकाम और मर्तबा नहीं है। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरन मिनहु शरबत माइन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया की इज्जत, इस दुनिया का रिस्पेक्ट, इस दुनिया का सम्मान, इस दुनिया की इज्जत अगर अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती, अगर मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह इस दुनिया को कुछ समझता, इस दुनिया की कोई इज्जत उसकी दृष्टि, उसकी नजर में होती, तो अल्लाह तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मच्छर तो बड़ा बड़ा हो गया, मच्छर जो रात में काटता है, जिसको आप मच्छरदानी लगा के सोते हो, मच्छर तो बड़ी चीज हो गई। मच्छर के पर, वो पर जिससे वो उड़ता है, अल्लाह के नबी कहते हैं उस पर के बराबर भी अल्लाह इस दुनिया को कोई हैसियत नहीं देता, जबकि दुनिया उसी ने बनाई। लेकिन इस दुनिया की इज्जत अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर, मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है। और अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर नाफरमान को अल्लाह एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता, एक बूंद पानी भी नहीं पिलाता। अब समझ लो, बिल्डिंगें, नेमतें जो काफिरों को मिल रही हैं, वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि उन नेमतों की कोई हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में नहीं है। आओ खाओ, जितना खा सकते हो खाओ। कितनी बड़ी नेमत है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की, लेकिन वो दोस्त दुश्मन नहीं देख रहा है, अपना पराया नहीं देख रहा है। हमने पैदा किया है, तुम्हें इस दुनिया में उतारा है, तो हम खिलाएंगे, भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं तुम्हें। और कीजिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े पर नजर डालिए। कभी जिंदगी में उन्होंने अकेले खाना नहीं खाया। सुना हुआ क्या? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी अकेले खाना नहीं खाया। जब भी वो खाना खाते, किसी न किसी मेहमान को पकड़ कर लाते और उसके साथ बैठकर खाना खाते, मेहमान को बुलाते और उसको बिठाल के खाना खिलाते अपने साथ। बैठो खाना खाओ। एक दिन उनको कोई नहीं मिला, घर पे कोई नहीं आया, तो घर से वो बाहर निकल गए, चलो मेहमान को ढूंढे, कोई मिल जाए तो उसको खाना खिलाऊं मैं अपने साथ, अकेले खाना नहीं खाऊंगा।
मेहमान बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी घर में आ जाए, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मारूफ तरीके से, यानी जो समाज में, जो सोसाइटी में चलन है, उस चलन के मुताबिक, अपने दस्तूर के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक जितनी आपकी हैसियत है, आप उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। मेहमान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी के पास आ गए, आप उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान को तलाश करते थे। एक दिन घर से निकल गए कि ढूंढ है, कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए, लेकिन जिसको भी पूछ रहे हैं कह रहा खाना खा लिया। जिसको भी पकड़ रहे हैं वो कह रहा खाना खा लिया। एक बूढ़ा आदमी मिला, पूछा बाबा क्या कर रहे हो? उसने कहा भूखा हूं, इंतजार कर रहा हूं, कोई मुझे 2 रोटी दे दे, 1 रोटी दे दे ताकि पेट की आग बुझ सके। इब्राहिम मुस्कुराए, फरमाया बाबा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। वो बूढ़ा मुसलमान नहीं था, वो बूढ़ा मजूसी था, आग परस्त था, आग की पूजा करता था, आग की पूजा। ये शादियों के मौके पर जो लोग ये बंदूक की गोलियां चलाते हैं ना, हाँ, जो शूट करते हैं, आतिशबाजी छुड़ाते हैं, ये सब कयामत के दिन इन्हीं मजूसियों के साथ उठाए जाएंगे। जिनको हम मामूली गुनाह समझते हैं, ये मामूली गुनाह नहीं है। शादी जैसी सुन्नत और उसमें आप मजूसियों की खुराफातें दाखिल करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा।